उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बाहुबली थे, ताकत थी, पैसा था, पावर था, लेकिन 1 मिनट में 1 घंटा बजाने वाले ने बुलडोजर से गिरा दिया। वो ताकत उसे कहां से मिली? 35 साल भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला, रात को 8 बजे खड़ा होता है, रात को 8 बजे खड़ा होता है और कहता है कि आज से 1500 का नोट बंद। ये ताकत उसे किसने दिया? किसने दिया? सीएम से लेकर के होमगार्ड तक दलित का बेटा बना, डीजीपी बना, डीएम बना, एसडीएम बना, तहसीलदार बना, कानून को बना, लेखपाल बना। बना कि नहीं बना? आप क्या बने? क्या बने? कटुआ बन गए, मुल्ला बन गए। आए दिन तरह तरह की बात, काट दो, फेंक दो, हम गाजर मूली काट के फेंक दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके हालात में तब्दीली आए तो बेवाओं की तरह रोना बंद कर दीजिए। अपने हक और हुकूक के लिए जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से लड़ना और आगे बढ़ना सीखिए। तुम्हारा जो वोट है वो तुम्हारा हथियार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिले एहतराम, इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शेर महाराष्ट्र, रुकने पार्लियामेंट मेरे बड़े भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथी, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाए तमाम सूबाई सदर, तेलंगाना हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकने असेंबली, एमएलसी पार्टी के जिम्मेदार साथी, मेरा छोटा भाई सैफ पठान और हमारे कारपोरेटर जिनका ताल्लुक मेरे ही जिले से है जनाब शाह आलम आजमी साहब। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग हाथ उठाइए, आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले लोग यहां पर कितने हैं? बस इतना है। तो आप लोग एमआईएम के साथ हैं कि नहीं है? अच्छा, जितेंद्र से डर लगा था कि महेंद्र से? अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरना। तमाम तरह की बातें हुई, लोगों ने अपनी परेशानियां सुनाई, हम पावर, ये वो, लिंचिंग। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इन परेशानियों का हल क्या? इन सब चीजों से निकलने के लिए हमारे पास रास्ते क्या? सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। ये बिल्डिंगें 1 मिनट में गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बाहुबली थे, ताकत थी, पैसा था, पावर था, लेकिन 1 मिनट में 1 घंटा बजाने वाले ने बुलडोजर से गिरा दिया। वो ताकत उसे कहां से मिली? 35 साल भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला, रात को 8 बजे खड़ा होता है, रात को 8 बजे खड़ा होता है और कहता है कि आज से 1500 का नोट बंद। ये ताकत उसे किसने दिया? किसने दिया? ये ताकत उसे सियासत ने दिया। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 11% वो दलित है जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम और कुमारी बहन मायावती जी से है, जिसका ताल्लुक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से है। वो समाज उत्तर प्रदेश में 11% है। कितना? 11% है।
16%, 16 जातियां दलितों की उत्तर प्रदेश में 22% है, लेकिन 11% वो जात जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम से है, जिसे संविधान में अछूत कहा गया है। वो जातियां, उनका काम क्या था, उनकी जिंदगी कैसी थी? आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले उनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे, उनके इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जबकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जहां पर मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हैं, उस पार्लियामेंट में 131 एमपी दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला बैठता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 543 में 131 सीट SC ST के लिए रिजर्व है। लेकिन वो SC खामोश था। जब अछूतों के साथ अन्याय हो रहा था, उनके नौजवानों की लिंचिंग हो रही थी, उनके नौजवानों का मुकद्दर बन गया था कि सुबह उठ करके अपने घर की नहीं बल्कि दूसरों की गंदगियों को अपने सरों पर रख करके फेंकता था। हमारे घरों में जानवर मर जाते थे, हम किसको फोन करते थे? कहते थे फुनवा कह दे आवे तनी गैया मर गई, बकरिया मर गई, है ना, ले जाए तो वो बेचारा आवे और लेके जाए, कहां लेके जाए? मैदान में। ओके, छीले के बाद उस चमड़ी को ले जाकर के मार्केट में बेचता था और उस मरे हुए जानवर के गोश्त को निकालता था, अपने बच्चों के लिए लेकर के जाता था, तेल पानी का इंतजाम करके। उसके हालात में तब्दीली कैसे आई? कैसे 131 एमपी बैठा था, उसका खामोश था, क्योंकि वो कांग्रेसी एमपी था। जब तक उसकी पार्टी नहीं कहेगी वो नहीं बोल सकता। आप ये सोचते हो कि एनसीपी से जितेंद्र अवार्ड को जिता दोगे, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। जब ट्रिपल तलाक पर बिल आया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान 23 एमपी थे, मेरे कायद के अलावा कोई नहीं बोला। किशनगंज से भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मौलाना असराउल हक कासमी साहब, जो देवबंद के दारुल उलूम शूरा के मेंबर थे। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और कहा मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा यही कह करके कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात में तब्दीली आए तो बेवाओं की तरह रोना बंद कर दीजिए। अपने हक और हुकूक के लिए जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से लड़ना और आगे बढ़ना सीखिए। तुम्हारा जो वोट है वो तुम्हारा हथियार है, इसी वोट से जितेंद्र अवार्ड को तुम तख्त पर लिटा सकते हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये तो बीजेपी के एजेंट है। अच्छा, आजकल एक नई चीज, अरे यार सबके ऊपर मुकदमा होता है, वैसी के ऊपर काहे मुकदमा ना होता है ना, है ना? अरे यार ये तो भाजपा वाले की जितावा आवत है कि ना? बताओ भाई, सही है या गलत है? अच्छा, क्या हरियाणा में वैसी साहब गए थे, पंजाब में वैसी साहब गए थे, आप बताइए मध्य प्रदेश में वैसी साहब गए थे? नहीं ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगा था। किसने लगाया था? कांग्रेस का वो एमपी जिसका ताल्लुक दलित समाज से था, यानी कि उसका भी ताल्लुक मान्यवर काशीराम के समाज से था। जब काशीराम दलित बस्तियों में घूमते थे तो वो कांग्रेसी एमपी उनके समाज का कहता था, ये काशी आया है, लगता है जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराने आया। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, नौजवानों ने कहा, पिताजी तुम तो पूरी जिंदगी कांग्रेस की गुलामी करते रहे,
तुम गुलाम बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारे, लेकिन अब हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। काशीराम मेरा नेता है, नीला परचम मेरा परचम है, बहुजन समाज पार्टी मेरी पार्टी है। तो बूढ़ा बाप नौजवान बेटे के सामने खामोश हो गया और नौजवान खड़ा हुआ। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काशीराम ने कहा कि अगर तुम हक और इंसाफ चाहते हो तो ये रोना गिड़गिड़ाना बंद करो। इसने ये किया, उसने वो किया। जितेंद्र महेंद्र के झगड़े में अब्दुल को दीवानिया होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल अपना काम खुद करेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब काशीराम ने कहा सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, इसी से तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा काशीराम आया है 11% अछूतों को लेकर के सत्ता में भागीदारी की बात कर रहा। मजाक उड़ाया। गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता को हाथ, जैसे आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। बोले अच्छा, अब वो वैसी इंसाफ दिलाएंगे मुसलमानों को। मुसलमान एक ओवैसी नहीं, आज लाखों की तादाद में ओवैसी खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह अपनी लड़ाई लड़ेंगे काशीराम के साथ। वो 11% अछूत समाज इकट्ठा हुआ। दुनिया ने देखा महज 9 सालों में एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। सीएम से लेकर के होमगार्ड तक दलित का बेटा बना, डीजीपी बना, डीएम बना, एसडीएम बना, तहसीलदार बना, कानून को बना, लेखपाल बना। बना कि नहीं बना? आप क्या बने? क्या बने? कटुआ बन गए, मुल्ला बन गए। आए दिन तरह तरह की बात, काट दो, फेंक दो। हम गाजर मूली काट के फेंक दीजिए। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे काफी वक्त मिला, मैं यहाँ की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।